नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो इसमें हम कौन कौन से फार्मूला यूजफुल है और कैसे उनका हम यूज करते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो समांतर श्रेणी है क्या, जिसे हम लोग एपी कहते हैं, ये एपी है क्या? तो इसे बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हम लोग ये आज पढ़ेंगे जिसे हम लोग हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे ये होता क्या है, इसमें कैसे फार्मूला का यूज़ करते हैं, इसमें कौन कौन से टर्म यूजफुल है जिसे हम जानना चाहेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला मैं एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहीं देखते होंगे क्वेश्चन में 4, 8, 12, 16 ऐसे दिया रहता है। ठीक है, इसे हम समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसमें आपको गैप हमेशा सेम रहेगा, इक्वल गैप रहेगा। देखिए दो टर्म के बीच का इक्वल कंसेक्यूटिव, दो टर्म के कंसेक्यूटिव मतलब लगातार दो टर्म। ठीक है, यानी लगातार दो टर्म के बीचों का योग अंतर जो होगा वो हमेशा समान रहता है। जैसे इस दोनों का अंतर आप कीजिएगा तो 4 आएगा, इस दोनों का अंतर कीजिएगा भी 4, इस दोनों का अंतर कीजिएगा फिर भी 4। तो ये जो होता है इसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हम इसे कहते हैं। और ये फर्स्ट टर्म जो हमको दिख रहा है इसे हम ए से सूचित करते हैं। क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म को इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, इसमें आप ऊपर देख रहे हैं तो 4 नज़र आ रहा होगा। और दूसरा कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से सूचित करते हैं। क्या चीज़ से सूचित करते हैं? डी से। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। किसी भी टर्म से आप घटा करके पता कर सकते हैं अगर समांतर श्रेणी में तो। मन है आपको इस दोनों का घटाने का, सबका घटाने की जरूरत नहीं है। जब भी अगर एपी में दिया हुआ है तो सभी का कॉमन डिफरेंस सेम ही होगा। ठीक है, तो हम इस दोनों में से घटा करके देख लेते थे। 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। इसे आप ऐसे भी करते थे, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T4 सॉरी T2। इस तरीके से आप कर सकते हैं, यानी टी इंडिकेट कर रहा है टर्म को। ठीक है, तो आप इतना तक हमें लगता है कि समझ गए होंगे। इसमें फर्स्ट फार्मूला आपको क्या मिलेगा? जैसे मान लीजिए इसमें पूछेगा कि टी एन टर्म यानी एनवा टर्म यानी टी एन इज इक्वल टू क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फर्स्ट फार्मूला आ रहा है जिस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए, टी एन मतलब हुआ nth टर्म। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको 20वां टर्म पता करना है, 20th। ठीक है, 20वां टर्म पता करना है तो T20 इज इक्वल टू, मान लीजिए इसी ऊपर वाले का हम लेकर निकालना है 20वां टर्म क्या होगा। 1 2 3 चौथा टर्म 16, तो 20वां टर्म क्या होगा ये हमको अगर निकालना है तो एक की जगह पर हम अभी पढ़े हैं कि ये क्या है, तो 4, तो 4। ठीक है, प्लस, तो प्लस का साइन, एन हमको निकालना क्या है? तो 20th टर्म निकालना है, यानी 20वां टर्म। तो 20 माइनस 1, अभी हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाले थे, कितना आया था? 4। ठीक है, T2 माइनस T1 करेंगे तो आ जाता है। तो इसको हम करेंगे और 4 लिख दिए। अब इसको आप केवल कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कीजिए। 4 प्लस 19 इंटू 4, 19 4 जा 76 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या होगा आपका? 80, यानी ये 20th टर्म आया। क्या आया? 20th टर्म। तो ऐसे हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। एक और दो एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा दे दे a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू, मान लीजिए इस बार 20 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मन है दूसरा लेने का दूसरा भी आप ले सकते हैं। तो अगर हमको T20 अगर निकालना है तो फार्मूला क्या है हमारे पास? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोग a के जगह पर 5, सॉरी पहले फार्मूला लिख लेता हूँ। जितना बार फार्मूला यूज कीजिएगा लिख करके तो आपको फार्मूला याद ही हो जाएगा, कभी भूलिएगा नहीं। तो n माइनस 1 इंटू डी, तो a की जगह पर हमारे पास 5 है, प्लस N20 है इस बार भी, माइनस 1 इंटू डी कितना है? तो 3 है। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 5 प्लस 19 इंटू 3, 93 जा 57 प्लस 5 कितना है हमारे पास? 62। ये हमारा आंसर होगा, यानी 20वां टर्म क्या आएगा? तो 62 आएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पूछे जाएंगे। ठीक है,
इस तरह और भी थोड़ा फास्ट क्वेश्चन भी आएगा, तो वो भी मैं बताता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए इस पर एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि कभी भूलने नहीं हम लोग, ठीक है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप कीजिएगा, जैसे मान लो मैंने 2 क्वेश्चन कराया, तो आप घर पे 20, 25, 100 जितना क्वेश्चन आपको मिले एक बार में कंप्लीट कीजिए, ठीक है। चलिए देखता हूँ, मैं दूसरा श्रेणी देता हूँ 2 - 1 -4 -7, ठीक है। इसका आपको 15th टर्म पूछ रहा है, क्या टर्म पूछ रहा है, 15वां 15th टर्म पता करने को, ठीक है। इज इक्वल टू वाट, ये पूछ रहा है आपसे। आप जानते हैं हमको सारा चीज़ में दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, तो ए इज इक्वल टू आप जानते हैं पहला टर्म 2, डी इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि अंतर लेते हैं, अंतर मतलब डिफरेंस, ठीक है। घटाना नहीं होता है, उसका डिफरेंस यानी -1 -2, ये वो हमारा डिफरेंस। माइनस माइनस हम जानते हैं कि दोनों आपस में जुड़ जाएगा। मान लीजिए आपके पास कर्जा है, 2 रुपये और कर्जा हो गया, तो 2 और 1 3 कर्जा हो गया, तो क्या आएगा हमारा कॉमन डिफरेंस, -3, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमें निकालना क्या है, तो 15th टर्म निकालना है। हम लोग फॉर्मूला खट से डाल देंगे, T15 इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं a + n-1 इंटू डी। ए की जगह पर हमें पता है कितना होगा, तो 2 है, उसके बाद प्लस का साइन 15 - 1 इंटू डी, डी कितना हमारे पास -3, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, -3 है। तो ये हम करेंगे तो 2 + 14 इंटू -3, आप कैलकुलेट कीजिए। हम लोग जानते हैं 14 3 जा कितना होता है, 14 तिया 42, ठीक है। और माइनस साइन है तो माइनस के साथ, ठीक। अब प्लस में 2 भी है हमारे पास, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास 42 रुपये कर्जा है और 2 रुपये आपके पास आ गए, ये पॉजिटिव है, इस कारण से 2 रुपये मान लीजिए आपने अर्जित किया, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मिल करके हमारे पास -40 मतलब मात्र 40 रुपये कर्जा रह जाएगा। तो हमें एक जो निकला है 40, ये क्या है, तो ये T15 यानी 15th टर्म जो है वह -40 होगा। यानी आप 3 3 घटाते चले जाओगे, तो जब 15वां टर्म आएगा, जैसे 1 2 3 4, 4th टर्म यानी चौथा टर्म क्या है -7, तो ये 15वां टर्म हमारा -40 होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा ऐसा ही दे दिया हो, कुछ में क्या होगा, अंतिम पद आपको मान लीजिए दे दिया हो, यानी 15 टर्म दे ही दिया हो, या 20 टर्म आपको दे दिया हो, 20वां टर्म दे दिया हो। टर्म मतलब पद, हम थोड़ा इंग्लिश ज़्यादा वर्ड बोल रहे हैं, टर्म और पद इतना भी फास्ट नहीं है, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि कोई कोई क्वेश्चन ऐसा भी होगा जिसमें आपको टर्म लास्ट टर्म दे ही दिया हो और कुछ पूछ दिया हो, किसी में कॉमन डिफरेंस ही पूछ देता है, किसी में वो कैमा पद है ये पूछ दे, ठीक है। तो इस टाइप का भी हम 1 2 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आगे दिक्कत ना हो आपको बनाने में। देखिए एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, 4 9 14 डैश 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 दिया है, और इसका कह रहा है कि अंतिम पद क्या है, जहाँ तक हम इस श्रेणी चलेगा तो वो 109 यानी 109, ये क्या है, लास्ट टर्म है एक तरह से, ठीक, समझ गए। तो हम क्या, हमें इसमें निकालना क्या है, हमें दिया क्या क्या है पहले ये देख लीजिए, निकालना क्या है, तो हमें एन की वैल्यू इसमें निकालनी है, यानी कैवा टर्म है ये सब पता करना है। लास्ट यहाँ तक पहुँच रहा है, इसके बाद आगे नहीं जाएगा ये सीरीज, तो ये इसका कौन सा टर्म है ये पता हमें करना है, यानी एन का वैल्यू पता करना है। तो हम लोग अभी तक क्या पढ़े हैं, Tn इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी, यही पढ़े हैं। हमें इसमें क्या क्या दिया है सो देख लेते हैं। तो a का वैल्यू हमें पता है 4, डी का वैल्यू भी हमें पता है 9 - 4 या 14 - 9 कीजिएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। ये पता है ना, T2 - T1, या फिर इसे आप T3 - T2 कैसे भी निकाल सकते हैं, या फिर आप ऐसे Tn - Tn-1, समझ में आ रही है बात। यानी मान लीजिए 20वां टर्म है, हमको दिया हुआ 19वां टर्म, तो 20वां टर्म - 19वां टर्म करेंगे तो वो डी भी आएगा। डी का वैल्यू ऐसे निकालते हैं, तो 2 कंसेक्यूटिव यानी 2 लगातार पद यानी टर्म के बीच का जो अंतर होता है उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अभी पिछला भी पेज में पढ़ा बताया था आपको, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हमें पता है, और Tn का वैल्यू भी पता है, यानी लास्ट टर्म भी हमें पता है। Tn का वैल्यू कितना है, 109। बस इस फॉर्मूला में हमें ये पता है, ये पता है, सॉरी हाँ ये पता है, ये पता है और ये पता है, ठीक। बात बच क्या गया, तो हमारा n का वैल्यू बच गया। तो बस ये सारी चीज़ हम इसमें डाल देंगे फार्मूला में। Tn इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं 109 इज इक्वल टू क्या है, एक ही जगह पर हमने पढ़ा 4 देखा है, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन, n का वैल्यू हमें नहीं पता है, n-1 ऐसे ही रह जाएगा। डी का वैल्यू भी हमें पता है कितना है, 5, ठीक। बस अब क्या करना है, इसमें कैलकुलेशन करेंगे। क्या होगा कैलकुलेशन, पहले ये प्लस मतलब कि n हमको निकालना था, n के साथ जो जिस क्रिया में मतलब कि
ऑपरेशन में रहेगा प्लस माइनस, इसका तो आप जानती हैं कि इक्वेशन के उस साइड यानी इक्वल टू के उस साइड अगर ले जाते हैं तो क्या होता है, ये चेंज हो जाएगा। तो हमारा ये प्लस एन के साथ प्लस के साथ है तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो मान लीजिए हम n माइनस वन इंटू 5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 109 माइनस 4, ठीक है। और इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 105। अब देखिए ये प्लस सॉरी ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 5 है, ठीक है। 5n इज इक्वल टू 105 प्लस 5 यानी n इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 110/5। इसे हम कैलकुलेट करेंगे काटेंगे तो हमें 22 आएगा, ठीक है। आपको काटने आता ही होगा, 22 आएगा। यानी n का वैल्यू यानी कितना है हमारे पास, 22 टर्म है इस सीरीज में, यानी 22वां टर्म का वैल्यू क्या है, 109। अगर हम इसको कैलकुलेट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे करते जाएंगे तो ये हमारा 22वां टर्म यानी 22वां पद मिलेगा। क्या मिलेगा, ये 22वां पद। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। और मैं देखता हूँ या फिर मैं और दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, देखता हूँ क्या होता है इसमें। जैसे फर्स्ट टर्म से लेकर के जब दूसरा फॉर्मूला पे आता हूँ, ठीक है। फर्स्ट टर्म से लेकर के और एन टर्म तक का योग यानी सम पूछ रहा है। इस बार टर्म निकालना नहीं है आपको, टर्म दिया हुआ है कहाँ से कहाँ तक और आपको इसमें केवल उसका सम करना है। यानी जैसे मान लीजिए 5 8 11 डॉट 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 करके 320 यानी लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, तो 320 है, ठीक। ऐसे निकालना है क्या हमें, तो इस बार सम यानी योग निकालना है। क्या निकालना है, योग जी। देखिए योग मतलब सम, ठीक है। यानी सबों का एडिशन करना है। जैसे कैसे एडिशन करना है, 5 प्लस 8 प्लस 11 डॉट 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 जितना भी होगा, ठीक है, प्लस 320 इस तरीके से इसको ऐड करना है। तो इसको ऐड करेंगे अगर हम ऐसे तो हमको 10 मिनट 15 मिनट या घंटा भी लग सकता है, ठीक है। तो इसको ऐड करने के लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या है, तो एस एन योग को हम सम को क्या मानते हैं, एस एन इज इक्वल टू क्या है फार्मूला, तो n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए ये फार्मूला किस चीज़ का है, सम निकालने का। एक और फार्मूला है जिसमें अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है तो और n दिया हो तो आसानी से निकाल सकते हैं। दो फार्मूला है, दोनों का यूज हम लोग करेंगे, लिख ही देता हूँ मैं अभी। एक होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल यानी लास्ट टर्म, ठीक है। एल मतलब वह लास्ट टर्म या tn भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यानी लास्ट टर्म जो होगा उसको, ठीक। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। दोनों फार्मूला का हम यूज़ करके अभी दिखाएंगे। ये दो फार्मूला है इंपॉर्टेंट जिससे सम निकल सकता है। क्या कर रहा है सम निकालने के लिए, यानी फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट पद यानी पहला पद से लेकर के और अंतिम पद तक का सम यानी एन टर्म तक का सम निकालना है, योग निकालना है, तो इस दोनों फार्मूला का यूज हम कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, यही एग्जाम्पल लेकर आगे बढ़ता हूँ। इसमें क्या क्या हमको दिया है, तो हमें ए की वैल्यू दी हुई है 5, डी की वैल्यू भी दी हुई है 3, एल यानी TN इज इक्वल टू हमें पता है 320, ओके। एन की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो पहले हमें एन की वैल्यू किस फॉर्मूला से निकालेंगे, तो पिछला जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े क्या पूरा है, TN इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इससे हमें क्या निकल जाएगा, एन की वैल्यू, क्योंकि एन हमको चाहिए। अगर इस फार्मूला का हम यूज करते हैं तो हमें एन चाहिए, अगर इस फार्मूला का भी यूज करते हैं तो भी हमको एन चाहिए। तो अगर एन है ही नहीं हमारे पास, पता ही नहीं है कि ये 320 जो है कैवा पद है या कैवा टर्म है, तो हम क्या करेंगे, पहला काम मेरा यही रहेगा कि एन की वैल्यू पता करनी, एन की कैवा टर्म है ये, ठीक। तो 320 इज इक्वल टू इसमें तो 320 इज इक्वल टू ए के जगह पर 5 है प्लस एन का वैल्यू हमें नहीं पता है, कोई बात नहीं, इंटू डी हमें पता है 3 है, ठीक। कैलकुलेट कीजिए तो हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस 3n-3। इस दोनों को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, +2। तो 3n इज इक्वल टू 320, इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, तो -2। तो 3n इज इक्वल टू आपको आया कितना, 318। समझ रहे हैं इतना बात। अब n की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल जाएगी, 318 डिवाइडेड बाई 3।
ठीक है। तो बाई 3 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3 1 जा 0, 3 6 जा, यानी n की वैल्यू हमें कितना मिला, तो n इज इक्वल टू 106। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब n हमें पता है, अब तराक से इसमें आप डाल दीजिए। ठीक है, तो n का हम एस एन का फार्मूला हम फिर देखिए हम क्यों लिख रहे हैं बार बार, क्योंकि आप ऐसे ही करेंगे जब भी फार्मूला का यूज होगा, तो जब तक आपको ये याद नहीं हो जाता तब तक आप लिख कर इसे बनाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। ठीक है, इस फार्मूला का हम यूज करेंगे। एस एन की जगह पर हमें नहीं पता है तो एस एन इक्वल टू एस एन ही रहने देंगे, इज इक्वल टू एन की जगह पर हमें पता होगा 106 यानी 106/2, ए की जगह पर भी हमें पता है तो 2 इंटू ए क्या है हमारा 5 प्लस एन हमें पता है 106, माइनस कर ही देता हूँ मैं। ठीक है, बार बार इतना लिखा, -1/5 हो गया, इंटू कितना दिया है तो डी हमारे पास 3 है। बस इसे ही तो कैलकुलेट करना है। अभी कैलकुलेट करता हूँ, नेक्स्ट पेज देखिए, एस एन इज इक्वल टू हमने अभी उस साइड लिखा था दूसरे पेज पे 106/2 मतलब कितना हो जाएगा 53 इंटू हमें पता है 2 इंटू ए यानी 5 इंटू 2, ए का वैल्यू हमारे पास क्या था, ए इज इक्वल टू हमारे पास 5 था। ठीक है, तो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 प्लस हमने अभी पिछले पेज में देखा क्या 105 इंटू 3 करना था, तो 105 इंटू 3 करेंगे तो 315 आएगा। ओके, अब हम कैलकुलेट करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 53 इंटू 325, समझ रहे हैं, ये हमारा कैलकुलेशन आएगा। करेंगे तो कितना आएगा 17, मैंने रफ में किया है। ठीक है, 225, ये हमारा आंसर आएगा। यानी इन सभी पदों को अगर हम जोड़ते हैं, किनको, तो इन सभी पदों को अगर हम जोड़ते हैं आपस में कैसे, तो 5 + 8 + 11 + 14 ऐसे करते करते हम 320 तक अगर जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें 17225 यानी 17,225 ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो सब निकालना भी आप सीख गए। दूसरा फॉर्मूला हम कैसे यूज करते हैं वो भी बताते हैं। देखिए जैसे इसी में हम n पता कर लिए थे, n निकाले थे तो हमें n का वैल्यू अभी पे यहाँ लिखता हूँ मैं, a का वैल्यू हमें पता है 5, d का वैल्यू भी हमें पता है कितना है 3, और n हमने अभी अभी निकाला है जस्ट, कितना आया था 106। हमें ये तीनों चीज़ पता हो तो हम इतना लंबा वाला प्रोसेस ना जा करके डायरेक्ट एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल, एल इज इक्वल टू क्या है अभी बताया है मैंने, एल इज इक्वल टू किसे कहते हैं, टी एन का वैल्यू। ठीक है, तो टी एन वैल्यू हमारे पास क्या है 320, बस आप फॉर्मूला में डाल दीजिए। एन का वैल्यू 106/2 इंटू ए हमारे पास पता है 5 प्लस एल हमें भी पता है कितना है 320, बस कैलकुलेशन करना है 53 इंटू 325, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था कितना आया था 17225, ये हमारा आंसर होगा। तो एस एन का फॉर्मूला भी यानी सम निकालने का, योग निकालने का भी फॉर्मूला आपने सीख लिया कि कैसे इसका यूज हम करते हैं। ठीक है, इसमें और भी बहुत तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी क्वेश्चन देखना चाहेंगे आप तो अभी मैं एक क्वेश्चन और लिख लेता हूँ। आज बहुत मेरा तबीयत ख़राब है, ठीक है, सर्दी कुछ ज़्यादा ही है, सॉरी इसके लिए अगर डिस्टर्ब हो रहा हो तो। क्वेश्चन मैं दूसरा लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको कह दे कि 100 और 1000 मतलब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, एंड मतलब और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर के बीच में कितना ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजुअल होता है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा। किससे डिविजुअल होना चाहिए, 7 से डिविजुअल होना चाहिए। किससे, 7 से। अब देखिए अब इसमें तो पेचीदा में फंस गया है कि हमने ना श्रेणी दिया है ना कुछ, और दे दिया कर रहा है कि 7 से डिविजुअल होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि 105 से
या निकाल लेंगे, जानते नहीं है तो निकाल लेंगे, हम भी नहीं जानते, हम भी निकालेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए 9 से दे दें तो क्या करेंगे, 7 से पहला नंबर ऐसा कौन होगा जो 100 के आसपास डिविजुअल होगा, ठीक है, वो पता करेंगे। फिर अंतिम पद हमको अगर श्रेणी निकालना है, मान लीजिए हमको बोल देगा कि श्रेणी निकाल के बताइए कि क्या होगा। जैसे हमने ऊपर लिया था हमने 5, 8, 10 ऐसे, तो ऐसे ही इतना से लेकर के इतना के बीच का श्रेणी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये सब हमको अगर पता करना है तो हम क्या करेंगे, 7 से ये रफ मान लीजिए, ठीक है, ये क्या कर रहा हूँ मैं, रफ कर रहा हूँ, ठीक। तो 7 से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 100 में डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7 3 0, ठीक है, 7 4 जा 28। देखिए हमारे पास क्या बच गया, 2 बच गया, यानी इसमें और कितना होता 100 में कि ये कट जाता था। अगर मान लीजिए हम यहाँ 5 डालते हैं तो ये 35 होता, 35 में से 28 जाता तो 7, सॉरी डायरेक्ट 5 जा करके कट जाता, यानी इसमें हमें 5 की कमी है, किसमें, 100 में। अगर 5 इसके पास और रहता तो ये 7 से डिविजिबल हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि 7 में से अगर 2 घटा रहे हैं तो 5 ही ना निकालने का। टीचर लोग बताएंगे कि सीधे इसमें से इसको घटा लो और जोड़ दो, ऐसा नहीं, आप ऐसे अपने मन में कैलकुलेट कीजिए कि अगर इसके पास 5 होता तो ये डेफिनेटली कट जाता 5 टाइम्स में, यानी 5 की कमी है इसके पास। कितनी कमी है, 5 कमी है। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा, 105। कैसे आता है तो समझ में आया, डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखेगा कि इसमें से इसको घटा लेंगे कर लेंगे, फिर यहाँ पर हमको जोड़ना भी पड़ता है, अभी दिखाएंगे। तो ये आप मन में कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो इसमें अगर 5 और रहता तो ये डेफिनेटली कट जाता है। तो हमें डिविजिबल ही नंबर नहीं, कटने वाला नंबर ही हमें चाहिए। तो पहला कटने वाला नंबर क्या हुआ, 105, यानी ए का वैल्यू हमने पता कर लिया, कितना है, 105, ठीक। अब हम दूसरा पता करेंगे, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कैसे पता करेंगे, तो उसमें भी 7 से डिविजिबल पूछ रहा था, 1000 में हमने भाग दे दिया, फिर 1 जा लगेगा 7, 3 बचेगा, 0 आ जाएगा नीचे, फिर 4 जा लगेगा 28, फिर 2 आ गया, फिर एक 0 आया, ठीक। तो अब हमें 20, 7 दूना 14, यानी 7 2 लगाएंगे, कितना आ जाएगा 14, बचा हमारे पास कितना 6। अब देखिए क्या मैटर फंस रहा है, तो हमारे पास 6 ज़्यादा हो रहा है, यानी हमको तो इसके अंदर का ही लेना है, समझ रहे बात। तो हमें 6 ज़्यादा मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, कैसे इसको निकालेंगे। तो हम जान रहे हैं कि अगर ये 6 हमारे पास ना होता तो जो वैल्यू इसमें, मतलब ये वैल्यू जो बनता है वो क्या होता है, 7 से कट जाता है। अगर हम इस 6 को हटा लेते हैं तो कहाँ से हटेगा, इसमें से हटेगा। तो 6 को हम 1000 में से हटाते हैं तो क्या आएगा, 994। यही नंबर जो होगा जो 7 से कटेगा, जो सबसे बड़ा होगा 3 डिजिट में, ठीक है। उसके बाद आपको 4 डिजिट चला जाएगा, यानी 1000 से ऊपर जाएगा, ठीक। समझ रहे बात। तो पहला टर्म हमारे पास कितना आया, 105। लास्ट टर्म भी हमने पता कर लिया, यानी TN या फिर आप इसको L बोल सकते हो, क्या हो गया 994। अब हमें क्या कर रहा है कि इसका श्रेणी बताइए, या फिर आप बोल देगा कि ए, तो ए तो हम इसे पता कर लिए। अगर इतना ही पूछता केवल ए तो इसी से काम चल जाता। पूछ देता अगर L टर्म यानी लास्ट टर्म बताइए तो ये हो जाता, यानी TN टर्म, ठीक है, Nवा टर्म, तो ये कर लेते तो पता चल जाता। लेकिन अगर बोल दे कि श्रेणी बताइए, कैसे होगा, श्रेणी में क्या क्या होगा, तो देखिए आप श्रेणी कैसे बनेगा, या फिर आपसे सम पूछ देगा। सब चीज़ करते हैं, देखिए इसी क्वेश्चन का। पहला मान लीजिए हमने सम किया, पहले टर्म ही मैं निकालता हूँ, ठीक है। तो TN इज इक्वल टू, हमें पता है A प्लस, सॉरी इतना तो करने की भी ज़रूरत ही नहीं है, हमें पता है A 5, सॉरी 105 आया था, हमें D पता है कितना 7, ठीक। 7 से डिविजिबल करें तो 7 ही डिफरेंस आएगा, कॉमन डिफरेंस। उसके बाद हमें TN भी पता है, कितना है 994। इतना सारी चीज़ें हमें पता है, तो श्रेणी तो हम वैसे भी निकाल लेंगे, 105 112 119, इस तरीके से आपको जाएगा, कहाँ तक 994 तक जाएगा, ठीक है। तो श्रेणी तो हमने पता कर लिया क्या है सो, हम लोगों ने श्रेणी निकाल लिया, कैसे निकाले सो समझ में आ गया होगा आपको। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। धन्यवाद।